हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का आपके ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त अवनीश। और आज मैं बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घर में वर्क चल रहा था और गेस्ट आए हुए थे। तो मैं और इस समय कुछ स्टॉक एक्सचेंज में नया भी नहीं चल रहा था, सब वही पुरानी न्यूज़ है। अभी जस्ट अब ये जून का फर्स्ट डे है, जिसमें अब आगे जाके रिज़ल्ट का आना है। इलेक्शन वाले सभी को पता है। और निफ्टी अपना उसी 22,000 और 23,000 के बीच में मतलब स्टे कर रही है। और विक्स बहुत हाई है, 25-24 तक आराम से आ चुका है वो। आगे जाके भी 2-3 दिन में भी विक्स ऊपर होना है। इसके अंदर इंडिया में जो निफ्टी के स्टॉक एक्सचेंज का इसका रीज़न सबसे बड़ा वही था, जो जब निफ्टी का ये विक्स जो था 13-14 के आसपास था या 11-12 के आसपास था। मैंने तब उस समय बताया था कि ये अभी 17-18 तक भी जाएगा। उसके बाद ये 28-30 के आस तक भी घूम सकता है। और मेन विक्स के ऊपर होने में सिर्फ एक ही लॉस होता है कि ना तो ये एक्चुअली में जो ऑप्शंस ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं उसमें उनको थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम सभी ऑप्शंस के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं इसमें जब हाई विक्स होता है। और आप सोचो कि यदि बाय करके तो इसमें अर्न करना, प्रॉफिट बनाना बहुत टफ होता है। और यदि सेल भी करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें रिटेलर इन्वेस्टर जो हमारी तरह हैं, छोटे वाले, इनको तो इससे बिल्कुल मतलब बिग नो कह देना चाहिए। और यदि छोटा मोटा मन करता भी है तभी भी इस ड्यूरेशन में इस वीक को छोड़ दीजिए। और एक वीक में यदि आप विक्स वाली ये ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को लाइट कर देना चाहिए। और काफ़ी जगह और भी यूट्यूबर्स यही बातों को कह रहे हैं, जो कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोर्टफोलियो को लाइट करना ही सही रहता है, या फिर उसकी प्रॉपर हेजिंग हो। यदि इन केस उसको लाइट नहीं किया जा सकता, जैसे 1-2-3 लाख 4 लाख 5 लाख का तो पोर्टफोलियो को लाइट वेट करा जा सकता है। बट जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही 30-40 लाख रुपए का है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 30-40 लाख रुपए का पोर्टफोलियो को सेल करके बाद में ख़रीदूं। तो उसमें उनको हेज करके चलना चाहिए। और हेजिंग के लिए ये कॉल पुट ऑप्शंस जो है, ये सब चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। और इसकी भी स्ट्रेटजी होती है और आराम से उसको हेज करा जा सकता है इन केस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो। देखो, सीन यही है कि मार्केट में आप ये समझो कि यदि मार्केट पहले से ही बहुत ज़्यादा ऊपर है अभी, और मार्केट एक मतलब आप ये ले लो कि पहले से ही मान चुका है कि बीजेपी की एनडीए की गवर्नमेंट आएगी। इस चीज़ को पहले से ही डिस्काउंट कर चुका है। जो चीज़ डिस्काउंटेड नहीं है वो ये डिस्काउंटेड नहीं है कि इन केस एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बन पाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में ही मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। अदरवाइज़ फिर मार्केट अपने सही रेट पे पहुंचने के लिए ट्राई करेगा। इवन दो कुछ स्टॉक होंगे जो कि एनडीए की पॉलिसी से फेवरेबल आने की चांसेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे भी अभी हाई रेट चल रहा है हर चीज़ का, तो उनमें थोड़ी सी ग्रोथ हो सकती है। एनर्जी वाले सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है। और आप ये देखोगे कि थोड़े समय बाद जो है इन सब स्टॉक के जुलाई आते आते या अगस्त आते आते सही रेट एक्सप्लोर होना चालू हो जाएंगे, जो कि रेट ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं और नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। तो आप इसमें जून के फर्स्ट वीक के बाद या सेकेंड वीक के बाद जब सब चीज़ का एक बार एडजस्टमेंट हो जाए, रीट्यूनिंग हो जाए उस चीज़ों की, तब आप अपना फिर मन बना सकते हो धीरे धीरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। इन केस है, अदरवाइज़ आपकी सिप जो ओपन करी होगी आपने
सोच समझ के वो अपनी शिप चली रही है, उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। मैं इवन हमेशा यही कहा है कि जो शिप चल रही है उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, थोड़ा थोड़ा करके उसमें जाना चाहिए। वो आपको एक डिसिप्लिन में रख पाती है, इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन में रख पाती है। स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि आपका पैसा कंसंट्रेट होके एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आता है, और स्टॉक की जो न्यूज़ होती है उसको पकड़ पाना हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए बहुत टफ होता है। ठीक है, और बड़े बड़े भी फेल हो जाते हैं उसमें। ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले भी अपने पोर्टफोलियो उनके बिगड़ जाते हैं। यदि आप देखोगे कि किसी पर्टिकुलर जैसे स्टॉक है, अदानी के स्टॉक हैं, या फिर ये यस बैंक है या पेटीएम है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने भी खरीदे हुए हैं, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो, मगर इन सब में भी डेंट पड़ता है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो आज का जो प्रोसेस था कि मैं काफ़ी समय से डिस्कनेक्ट हो गया था, आप लोगों से मिलना चाहता था, और मैं नहीं मिल पा रहा था ड्यू टू सम नॉइज़ एट द बैकग्राउंड, बिकॉज़ वो कंस्ट्रक्शन का था। ये वाला जो रूम है मेरा, ये मैंने पूरा रिनोवेट कराया है, और इस थोड़े से गेस्ट भी थे, तो उस लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा सा पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं हो पा रहा था। बट ओवर द टाइम नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, और लकली मैं इलेक्शन के ईयर से पहले अवेलेबल हो गया हूँ। अब मैं, हो सकता है कि कंटिन्यूअस या जब भी कभी मेजर अपडेट देना है तब मैं उस समय वीडियो अपलोड करूँगा, और धीरे धीरे करके हम उसी थीम पे चलेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए बिग वेल्थ, है ना, फॉर रिटेल इन्वेस्टर लाइक अस। ठीक है, तो इसी चीज़ पे चलते हैं, और कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। इलेक्शन के समय जो है, जैसे फार्मूला वन कार की रेस में आपको ड्राइवर बनने का और अपनी कार को प्लेस करने का ट्रैक पे, इसका कोई क्रेज़ नहीं होता है, और आप सिर्फ उस रेस को फार्मूला वन ट्रैक के किनारे बैठ के या अपनी जगह पे बैठ के ऑडियंस में बैठ के देखते हो और उसको एंजॉय करते हो। अभी जो वीक है, प्रेजेंट वीक, या फिर आगे नेक्स्ट 1 वीक और भी ले लो आप, ये सारी राइड आपको दिखेगी, और आप इसमें रोलर कोस्टर पे बैठ के खुद ना बैठो, आप बस फार्मूला वन कार का जो कॉन्सेप्ट है कि आप ऑडियंस बन के उसके बाहर बैठ जाओ, क्योंकि आपको वो फार्मूला वन कार की राइड नहीं करनी है। यू आर नॉट द लाइसेंस्ड ड्राइवर, और आपने वहाँ कार भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ ए हैवी कॉस्टली थिंग। तो उसमें आपके पास ऑप्शन वही बचता है कि आप किनारे बैठ के बस आप न्यूज़ का फ्लो देखते जाओ, इमोशनल मत हो प्राइस को देखकर। वो सब ट्रैपिंग है, अभी सबके स्टॉप लॉस सॉरी ट्रिगर होने वाले हैं। वो ऊपर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नीचे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, और जो एल्गो ट्रेडिंग लगी रहती है वो उस स्टॉप लॉस को इधर उधर करते करते विक्स को बहुत ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी ये रोलर कोस्टर वाली राइड नहीं करनी है, हमें अब फार्मूला वन वाली रेस को ऑडियंस की तरह देख के एंजॉय करना है। मतलब कभी लाइफ को इन सब चीज़ों को देखिए, एंजॉय करिए, और अपने एक्सपीरियंस में ऐड करिए। यदि आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, ये साल में 5 साल में एक बार ही आता है, और इसलिए इन चीज़ों को एंजॉय करिए और अपनी लर्निंग में ऐड करिए कि ऐसा भी होता है, जो कि इलेक्शन के टाइम की बात है। ठीक है, या कोई बड़े इवेंट की बात है, तो ऐसा भी होता है। वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी जिन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट और इलेक्शन दोनों का पीरियड एक साथ देखा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यदि आपको ये व्यू पॉइंट या ये डिस्कशन या ये व्यू या ये जो पॉइंटर्स हैं जो मैंने बताए हैं वो आपको पसंद आते हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं आपका दोस्त अवनीश, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।